हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर लाइट। लाइट का मतलब आप सभी को पता है प्रकाश होता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश कैसे गति करता है, कैसे पाथ पे चलता है और इसकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती है। You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole। तो आपने देखा होगा घर पे जब सूरज की किरण जो होती है वो एक छोटे से होल से, छोटे से छेद से आपके कमरे तक पहुंचती है। You may have also seen beams of light from the headlamps of scooter, cars and engines। हेडलैम्प्स ऑफ स्कूटर, कार्स एंड इंजन्स ऑफ ट्रेन। तो आपने देखा होगा कि कैसे बीम आती है जो स्कूटर्स के हेडलैम्प्स होती है, जो कार्स की और ट्रेन्स की जो इंजन की हेडलैम्प्स होती है उसकी लाइट कैसे आती है। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। और उसी तरह से एक टॉर्च से भी हम क्या देख सकते हैं, प्रकाश की किरण देख सकते हैं। सम ऑफ यू may have seen a beam of searchlight from a lighthouse or from an airport tower। तो आपने किसी ने देखा होगा जो सर्च लाइट होती है कहाँ से आती है, जो लाइट हाउस की जो सर्च लाइट होती है उसकी बीम कैसी होती है, उसकी किरण कैसी आती है, और एयरपोर्ट में जो टावर्स होते हैं वहां से कैसी लाइट बीम आती है। व्हाट डू दीज एक्सपीरियंसेस सजेस्ट। तो इन सारे एक्सपीरियंस से हमें क्या पता चला। तो यहाँ देखिए फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि लाइट जो होती है ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि प्रकाश जो है हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में गति करता है। बूझो रिकॉल्स एन एक्टिविटी ही परफॉर्म इन क्लास 6। अब बूझो जो है उसको एक एक्टिविटी याद आई जो उसने क्लास 6 में की थी। अब एक्टिविटी क्या थी, आपको कैंडल जलानी थी और उसको पहले तो एक स्ट्रेट पाइप से देखना था, आपको फिर पाइप को मुड़ाकर या मुड़ी हुई पाइप लेके उस कैंडल को देखना था। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आप देखते हैं कि जब आप स्ट्रेट पाइप से होके कैंडल को देखते हो तो आपको कैंडल की जो लाइट है वो दिखाई देती है, लेकिन अगर आप बेंट पाइप से देखोगे तो आप इसको नहीं देख पाओगे। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एक सीधी रेखा में चलती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक चित्र दे रखा है और रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वाटर। आपने भी देखा होगा इस तरह का, नीचे एक प्रतिबिंब सा दिखाई देता है, आपका खुद का फेस भी देखते हो आप, ठीक है। चलिए दिस एक्टिविटी शोज, हाँ तो ये एक्टिविटी हमें बताती है ऊपर वाली जिससे हमने पाइप की हेल्प से कैंडल को देखा था, वो हमें बताती है कि जो लाइट है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट। अब देखो हमने कहा लाइट जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, अब क्या हम इसके पाथ को, इसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। डू यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश और शाइनी सरफेस। क्या आपको पता है जब कोई लाइट जो है, जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिश किए हुए या फिर किसी चमकदार पृष्ठ पर, किसी सरफेस पर पड़ती है तब क्या होता है, तब होता है लाइट का रिफ्लेक्शन, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं परावर्तन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है हम इसमें पढ़ेंगे। On the way to change the direction of light is to let it fall on a surface, shiny surface। आपको क्या करना है, लाइट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसको एक शाइनी सरफेस पे डालना है। फॉर एग्जाम्पल शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि जो चमकता हुआ स्टेनलेस स्टील का प्लेट ले सकते हो आप, स्पून ले सकते हो, ठीक है, आप यूज कर सकते हो इनका। द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर। और वाटर की जो सरफेस होती है जैसा ऊपर यहाँ पे भी दिखाया गया है वो भी एक मिरर की तरह काम करती है। तो मिरर्स क्या करते हैं, मिरर्स भी चमकदार होता है, शाइनी होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लाइट की जो डायरेक्शन होगी उसको चेंज कर देगा। तो हमारा जो वाटर होता है वो भी कैसे काम करता है, इट ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर, दर्पण की तरह कार्य करता है। एंड चेंजेस द पाथ ऑफ लाइट, और लाइट की पाथ यानी कि उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। हैव यू सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग इन वाटर। तो आपने देखा होगा पानी में बिल्डिंग्स दिखाई देती है, इनका रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। तो वो किस कारण हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हो रहा है। एनी पॉलिश सरफेस और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। तो मिरर क्या हो सकता है, कोई भी पॉलिश किया गया चमकदार पृष्ठ मिरर हो सकता है, जैसे यहाँ पे चमकता हुआ वाटर हो गया हमारा, ठीक है। What happens when light falls on a mirror। तो क्या होता है जब लाइट किसी मिरर पे यानी कि किसी पॉलिश्ड
सरफेस पे गिरती है। You have learnt in class 6 that a mirror changes the direction of light that falls on it। तो आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि जब कोई लाइट जो है वो एक पॉलिश किए गए सरफेस पे या मिरर पे पड़ती है तो जो मिरर होता है वो लाइट की डायरेक्शन चेंज कर देती है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। किसी मिरर यानी कि किसी दर्पण के द्वारा प्रकाश की दिशा में जो बदलाव किया जाता है उसको हम कह देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। और कब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जब लाइट जो है किसी पॉलिश किए हुए चमकदार पृष्ठ पे पड़ती है, जैसे कि आपकी कोई चमकदार सी थाली वगैरह भी क्या हो सकती है, एक रिफ्लेक्शन के लिए क्या हो सकता है, वो एक मिरर हो सकता है। ठीक है, कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर? तो आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी कराई गई थी जहाँ पे क्या हो रहा था, आपने टॉर्च चलाया था। लेट अस परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी। तो इसी तरह का एक एक्टिविटी हम यहाँ पे भी करेंगे। उससे पहले यहाँ पे दिया गया है पहेली रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ द लॉयन। पहेली को लॉयन की कहानी याद आती है और रैबिट की कहानी याद आती है। कहाँ की, किससे लिखी है कहानी? पंचतंत्र की कहानी यहाँ से। ठीक है, इन विच उसमें क्या होता है, जो रैबिट होता है वो लॉयन को मूर्ख बना देता है। उसको वो उसका रिफ्लेक्शन दिखाता है पानी में और उससे बोलता है कि तुमसे भी कोई ज्यादा ताकतवर लॉयन है यहाँ पे, और जो ज्यादा ताकतवर होगा मैं उसी का भोजन बनूंगा। तो लॉयन जो है उससे लड़ने के लिए, अपने ही रिफ्लेक्शन से लड़ने के लिए पानी में कूद जाता है। इस तरह से वो लॉयन वहां मर जाता है। तो एक्टिविटी यहाँ पे थी, एक्टिविटी 15.1 है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, इस तरह का एक टॉर्च ले लेना है, उसको कवर करना है एक ब्लैक चार्ट से, फिर 3 उस पे इस तरह की स्ट्रिप्स बनानी है, सुराग करने हैं ताकि आपकी जो लाइट है वो पास हो जाए वहां से। और यहाँ पे मिरर रखना है एक, जिससे क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर। फिर क्या करना है, बीम जो लाइट की बीम है उसको मिरर पे डालनी है फ्रॉम द टॉर्च विद स्लिट्स। जो स्लिट्स आपने स्लिट्स कर रखी ना, आपने पतली पतली सी धारियां कर रखी है, उससे होकर प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट इट्स लाइट इज सीन अलोंग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड। तो इस तरह से करेंगे कि इसकी जो लाइन है, इस लाइट है, वो कहाँ दिखे, जो बोर्ड में चार्ट पेपर है उस पे। नाउ एडजस्ट इट्स पोजीशन सो दैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक द प्लेन मिरर एट एन एंगल। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद इस तरह से फिक्स करना है कि जो इसकी लाइट है वो इस मिरर पे पड़े एक एंगल बनाते हुए। तो इससे आप देखेंगे, डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट? तो आप देखेंगे कि जो मिरर है उसने लाइट की डायरेक्शन चेंज कर दी है। ठीक है, नाउ मूव दिस टॉर्च स्लाइटली टू अदर साइड। फिर आपको एक्टिविटी करते रहनी है, टॉर्च को मूव करा के उसकी पोजीशन चेंज करके। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट? तो क्या आपको कोई चेंज नजर आया? पहेली वॉन्ट्स टू नो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। तो पहेली जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या है कि हम कोई चीज देख पाते हैं। बूजोस थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेस योर आईज। डू यू एग्री विद हिम? तो बूजो उसको बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमें तब दिखाई देता है जब उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी और वो ऑब्जेक्ट उस लाइट का को रिफ्लेक्ट करेगा, और वो रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड लाइट जो है हमारी आंखों तक पहुंचेंगी। तो यही होता है, हमें कोई भी चीज कब दिखाई देती है, जब मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी, किसी भी सोर्स से लाइट पड़ेगी और ये ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमारी आंखों को ये चीज दिखाई देती है। ठीक है, look into the mirror along the direction of the reflected light. Do you see the slits in the mirror? This is the image of slits. तो इस तरह का आपको दिखेगा। This activity shows how lights get reflected from a plane mirror. तो यही एक्टिविटी हमें बताती कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है प्लेन मिरर से। ठीक है, तो प्लेन मिरर इस चैप्टर में पहले तो हमने पढ़ा कि लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा क्या, मिरर। ठीक है, तो मिरर के बारे में हमने पढ़ना है। मिरर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा प्लेन मिरर,
ठीक है, जिसमें आप घर में अपने को देखते हो शीशा, और दूसरा आता है हमारा स्फेरिकल मिरर जिसको हम गोली दर्पण कहते हैं। स्फेरिकल मिरर्स को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा कॉनकेव, नेक्स्ट होता है कॉन्वेक्स। तो इसके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जो प्लेन मिरर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब क्या करना है आपको, प्लेन मिरर लेना है, एक कैंडल जलानी है उसके सामने। ठीक है, एक्टिविटी के द्वारा इस चैप्टर में बताया गया है प्लेन मिरर लेके उसके सामने एक कैंडल जलानी है। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। कैंडल में इसकी मिरर में कैंडल की फ्लेम को, उसकी लॉ को देखने की कोशिश कीजिए। इट अपेयर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। ऐसा लगता है कि ऐसी बिल्कुल हूबहू ऐसे ही कैंडल मिरर के पीछे रखा गया है। ठीक है, विच अपेयर्स बिहाइंड द मिरर। द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर। ठीक है, द कैंडल इटसेल्फ द ऑब्जेक्ट। तो ऐसा लगता है कि कैंडल जो है, एक कैंडल मिरर के पीछे रख दिया गया है, जो कैंडल बाहर रखी हुई है। इसका मतलब हुआ कि प्लेन मिरर जो है बिल्कुल वैसा ही प्रतिबिंब बनाते हैं, एकदम सीधा प्रतिबिंब बनाएंगे जैसा ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने ऑब्जेक्ट सीधा रखा है, आपका प्रतिबिंब जो रिफ्लेक्शन है वो उल्टा बन जाएगा, इसकी फ्लेम नीचे हो जाएगी और ये ऊपर को हो जाएगा। तो प्लेन मिरर से हमेशा कैसे इमेजेस बनेंगे, हमेशा सीधे इमेजेस बनेंगे, इरेक्ट। ठीक है, वट वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस। तो आपने देखा कि इमेज हर केस में कैसी थी, अपराइट यानी कि सीधी थी। डिड द फ्लेम अपेयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि फ्लेम जो है कैंडल के टॉप में ही है। सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। तो ऐसे इस तरह के जो इमेजेस होते हैं उनको हम इरेक्ट कहते हैं। तो प्लेन मिरर्स जो होते हैं कैसे इमेज बनाते हैं, कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे, सीधे प्रतिबिंब बनाएंगे। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड of the same size of the as the object। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि जो प्लेन मिरर होता है वो बिल्कुल उसी साइज का इमेज बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है। आप खुद का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप जब सुबह सुबह या कभी भी आप मिरर में देखते हो, वो एक प्लेन मिरर होता है। ठीक है, तो आपका फेस आपके फेस से छोटा तो नहीं दिखता ना, मिरर में नहीं दिखता, बिल्कुल जितना आपका फेस है वैसा ही दिखेगा। या आपका जो शरीर है वो इमेज में आपके शरीर से छोटा तो नहीं दिखेगा, नहीं, बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी प्लेन मिरर की, प्लेन मिरर जो होता है हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, साथ में ये जो इमेज बनाता है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इस फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे एक शार्पनर रखा गया है। ठीक है, मान लो 1 2 3 बॉक्सेस के बाद रखा है ना, 3 बॉक्सेस के बाद रखा है। अब आप मिरर रख देंगे आगे से, तो जो इमेज बनेगी ना मिरर पे वो भी 3 बॉक्सेस के बाद में ही बनेगी। थर्ड बॉक्स में रखा है तो वहां भी थर्ड बॉक्स में ही रखा हुआ दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो भी इमेज बनाएगा प्लेन मिरर वो उसी दूरी पर बनाएगा जिस दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है वो रखी होगी उस प्लेन मिरर से। समझ आया? तो इसमें क्या होता है प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर जो होता है ऑब्जेक्ट की इमेज को उसी डिस्टेंस में उतनी ही दूरी पर बनाते हैं जितनी दूरी पर कोई वस्तु उस मिरर से रखी होती है। तो ये प्रॉपर्टीज होती है प्लेन मिरर की। ठीक है, और एक बात है कि ये जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। ठीक है, अब आभासी क्या होगा, देखो जिन इमेजेस को हम पर्दे पे किसी स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं उनको हम रियल इमेजेस कहते हैं। ठीक है, और जिन इमेजेस को हम किसी स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, पर्दे पे नहीं दिखा पाएंगे, उनको हम कहते हैं वर्चुअल इमेजेस, आभासी इमेज या आभासी प्रतिबिंब कह सकते हैं। तो हमें पता चल गया जो प्लेन मिरर होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो कैसे कैसे इमेजेस बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेन मिरर जो होता है हमेशा इरेक्ट यानी कि सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप खुद का ले सकते हो। और वर्चुअल यानी कि आभासी बनाएगा, इसका मतलब हुआ कि पर्दे पर कोई भी इमेज नहीं प्राप्त की जा सकती। और नेक्स्ट है कि जो इमेज का साइज होगा वो वस्तु के साइज के बराबर ही होगा, और प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से उतनी ही दूरी पे बनेगा जितनी दूरी से दर्पण से वस्तु रखी होगी। क्लियर हो गया इतना? अब नेक्स्ट, ठीक है,
अब देखिए जो प्लेन मिरर्स होते हैं, आप देखोगे ना घर पे, आप क्या करना, मिरर के सामने जाना, अपना दायां हाथ उठाना और देखना कि जो मिरर वाला आपका जो रिफ्लेक्शन है वो कौन सा हाथ उठा रहा है, तो वो उठाएगा आपका बायां हाथ। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर्स में दिखाई देती है। ठीक है, तो प्लेन मिरर्स क्या करते हैं, प्लेन मिरर्स आपका दायां वाला हिस्सा जो है वो बायां बायां दिखता है उसमें, और बायां वाला हिस्सा आपका दायां दिखेगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक से हमने प्लेन मिरर के बारे में पता किया कि प्लेन मिरर कैसे कैसे इमेजेस बनाती है। तो इसमें तो वही है लेफ्ट और राइट। ठीक है, आपका राइट जो है वो लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट जो है वो राइट दिखता है, और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, लेटरल इन्वर्जन कहलाती है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, एम्बुलेंस देखी है सबने, सबने देखी होगी। तो एम्बुलेंस जो है उस पे देखना, जो लेफ्ट के वर्ड्स है ना वो राइट लिखे हो, राइट साइड में लिखे होते हैं, राइट के वर्ड्स लेफ्ट साइड में लिखे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ताकि आप जब सामने वाला आपको जो मिरर होती है, साइड व्यू देखने की जो मिरर होती है उस पे देखे, तो वहां पे वो इमेज जो है वो सीधा दिखे। जो बैक व्यू, रेयर व्यू देखने के लिए होता है ना, अगर वहां पे जो ड्राइवर होता है वो देखे तो एम्बुलेंस वहां पे सीधा लिखा हुआ दिखता है। ठीक है, इसलिए जो एम्बुलेंस है वो हमेशा गाड़ियों पे उल्टा लिखा जाता है। तो ये तो समझ आ गया होगा कि जो प्लेन मिरर्स है वो आपके राइट को लेफ्ट बताते हैं, लेफ्ट को राइट बताते हैं। ठीक है, you might have observed that in the side mirror of a scooter or car, the images of all the objects appear smaller than the objects themselves. Have you ever wondered why is it so? और आपने ये भी देखा होगा कि गाड़ियों में, स्कूटर्स में, बाइक्स में जो साइड व्यू देखने के लिए जो मिरर्स होते हैं ना, उसमें जो इमेज होती है हमेशा छोटी छोटी इमेजेस दिखाई देती है और बिल्कुल सीधी इमेजेस दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो अब हम नेक्स्ट उन्हीं मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला तो टाइप था प्लेन मिरर। ठीक है, तो दूसरा हमने बोला था कि स्पेरिकल स्पेरिकल मिरर्स होते हैं, गोली दर्पण कहते हैं इनको। ठीक है, अब जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं ये फर्दर इनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, दो टाइप्स में बांटते हैं। फर्स्ट हमारा कॉनकेव मिरर और सेकेंड होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो पहला हो गया कॉनकेव और दूसरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए ये है हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब ये जो कॉनकेव मिरर होता है इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ये वाली होती है, इधर वाली जो जो केव की शेप की है, बिल्कुल गुफा जैसी है। ठीक है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो उभरा हुआ होता है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स में। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कैसा होगा, ये वाला अंदर को। ठीक है, जो केव की शेप का होगा, गुफा की शेप का होगा। वहीं जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस शेप का है, उभरा हुआ है वो। ठीक है, if the reflecting surface of a spherical mirror is concave it is called concave। ठीक है, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये केव की शेप का है ना तब इसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, उभरा हुआ होता है, तब हम इनको उत्तल दर्पण कहते हैं। कॉन्वेक्स को हिंदी में उत्तल कहते हैं, कॉनकेव को अवतल कहते हैं। ठीक है, अब इनको स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहते हैं, वाई आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स? क्योंकि ये जो होता है, जब आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए कोई रबर की आप बॉल उठाएंगे, दोनों को काटेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह का कुछ मिलेगा। ठीक, ऐसा लगता है कि किसी गोले के भाग है। अगर आप इसको पूरा सर्कल करेंगे ऐसा लगता है कि किसी गोले का ये भाग है। देखिए, अगर इसको आप पूरा सर्कल बनाओगे तो ऐसा लगेगा ये गोले का ये भाग है, इसीलिए इनको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। देखिए, अब जो ये स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उसका यहाँ पे ये उभरा हुआ भाग दिख रहा है, तो उभरा हुआ भाग हमने बताया कि कॉन्वेक्स मिरर होता है। और जो केव की शेप का होता है, कॉनकेव होता है, वो हमारा हो जाएगा क्या, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होती है और कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये उभरी हुई होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स लाइक अ कॉनकेव मिरर। अब आपको पता चल गया होगा कॉनकेव कैसा होता है। कॉनकेव वो मिरर्स होते हैं जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो केव यानी कि गुफा जैसी होगी, थोड़ी सी अंदर को होगी। तो जो चम्मच होता है आपका, उसका जो अंदर का भाग होता है ना, जिस पे आप रख के कुछ खाते हो, उसको वो होता है कॉनकेव मिरर। वो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। while its outer surface act like a convex mirror, जबकि इसका बाहर वाला भाग जो होता है उल्टा, ठीक है, उभरा हुआ भाग जो होता है वो कैसे काम करेगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। Now we know that the image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen। और हमें पता चल गया कि जो प्लेन मिरर है उसके द्वारा जो इमेजेस बनाई जाती है उसको हम स्क्रीन पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। Let us investigate if it is also true for images formed by a concave mirror। तो चलिए कॉनकेव मिरर इनके बारे में भी पता करते हैं, क्या इनके केस में क्या होता है, क्या ये इमेजेस रियल बनाती है फिर वर्चुअल बनाती है। तो एक और मेजर बात ये है यहाँ पे कि जो इमेज है अगर उसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं तब उसको हम कहते हैं रियल इमेज, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन अगर हम उसे स्क्रीन पे किसी पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते तब हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम तब कहेंगे वर्चुअल यानी कि आभासी प्रतिबिंब। तो प्लेन मिरर्स कैसे प्रतिबिंब बना रहे थे, वर्चुअल आभासी बना रहे थे, ठीक है। टेक अ कॉनकेव मिरर लेना है, होल्ड इट फेसिंग द सन की ओर इसको फेस कर लीजिए। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन द शीट ऑफ पेपर, और उस लाइट को रिफ्लेक्टेड लाइट को एक पेपर की शीट पर डालने की कोशिश कीजिए। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट, और तब तक एडजस्ट करते रहिए जब तक आपको उस पेपर पर एक शार्प ब्राइट स्पॉट, एक चमकदार सा धब्बा ना दिखे। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टीडी फॉर अ फ्यू मिनट, और क्या करना है, कुछ समय के लिए पेपर की शीट और मिरर को बिल्कुल स्थिर रखना है, हिलाना नहीं है। डज द पार्ट स्टार्ट बर्निंग, तो आप देखेंगे कि जो पेपर है, डज द पेपर जो है वो जलना शुरू कर देगा। दिस ब्राइट स्पॉट इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ सन, तो जो ब्राइट स्पॉट है वो किसका प्रतिबिंब है, सूरज का प्रतिबिंब है, ठीक है। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, तो ध्यान देने की बात है ये इमेज जो है स्क्रीन पे बनाया। अब यहाँ पे जो कागज है वो एक्ट कर रहा है एज अ स्क्रीन, पर्दे की तरह कार्य कर रहा है। तो कैसी इमेज हो गया वो, रियल इमेज, ठीक है, वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज, तो कोई भी प्रतिबिंब जब उससे हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते उनको हम आभासी इमेज कहते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन यहाँ पे कागज भी हो सकता है, ठीक है। Now, let us try to obtain on the screen the image of candle flame formed by a concave mirror। तो कैंडल फ्लेम जो है उसको देखने की कोशिश करते हैं, क्या हमें स्क्रीन पे मिलता है या नहीं मिलता है। देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, अवतल दर्पण है। कॉनकेव मिरर वो मिरर्स होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, केव की शेप का होता है। अब देखिए यहाँ पे देखो, पर्दे पे स्क्रीन पे प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे भी स्क्रीन पे प्राप्त हो रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए फ्लेम उल्टी है कि नहीं, फ्लेम यहाँ पे उल्टी है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला हमें, जो कॉनकेव मिरर होते हैं वो कैसी इमेज बनाते हैं, रियल इमेज बनाएंगे, साथ में इन्वर्टेड उल्टा, ठीक है, उल्टा इमेज बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए अब जो कैंडल है उसको हमने लेंस के बहुत पास रख दिया है। अब क्या हो रहा है इस केस में, तो when object is very near to the mirror the image will be virtual and magnified। तो इमेज क्या हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी। अब हमें पर्दे पर इमेज नहीं मिलेगी, अब ये रियल इमेज नहीं है, ठीक है। और अब ये कैसी हो जाएगी, मैग्नीफाइड यानी कि आवर्धित है, बड़ी बड़ी सी दिख रही है ना, तो इसको मैग्नीफाइड कहते हैं। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितनी डिस्टेंस पे, कितनी दूरी पे रखा है, ठीक है। तो जनरली जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं वो हमेशा कैसे इमेजेस देते हैं, रियल इमेज देंगे, ठीक है, और साथ में
कैसे इमेज देंगे, इन्वर्टेड यानी कि उल्टे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, किसी मिरर के किसी कॉनकेव मिरर के बहुत पास ले आएंगे तो वो रियल इमेज ना देके कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है और साथ में एक मैग्नीफाइड इमेज भी बनाएगा यानी कि बड़ा इमेज बनाएगा। तो इतना क्लियर हो गया होगा। आप देखिए यहाँ पे कॉनकेव मिरर्स आर यूज फॉर वेरी मैनी पर्पसेस, बहुत सारे पर्पसेस में यूज होता है। यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कॉनकेव मिरर फॉर एग्जामिनिंग आईज, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट। तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसका यूज देखो, कॉनकेव मिरर यहाँ पे देखिए कैसा व्यू दे रहा है, बड़ा इनलार्ज्ड, बड़ा सा व्यू दे रहा है। तो इसका यूज जो है वो डॉक्टर्स करते हैं, डेंटिस्ट वगैरह करते हैं, ताकि आपके आँख के अंदर, कान के अंदर, नाक के अंदर, गले के अंदर, दांतों में देख सके कि क्या हो रहा है। और जो टॉर्च होते हैं उनके रिफ्लेक्टर्स जो होते हैं वो इसी मिरर के बनाए जाते हैं। और साथ में जो कार की हेडलाइट्स है, गाड़ियों की जो हेडलाइट्स है ना, वो भी कॉनकेव शेप की होती है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर्स मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर्स वो मिरर्स होते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो उभरी हुई होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाएगा, हमेशा इरेक्ट यानी कि सीधा, यहाँ पे सीधी इमेज दिख रही है, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है ना फ्लेम नीचे को है कैंडल ऊपर को है, बिल्कुल सीधी, जैसे यहाँ पे कैंडल रखा हुआ है वैसी कैंडल वहां पे भी दिख रही है मिरर में। और नेक्स्ट वर्चुअल, आभासी है। देखो कोई भी इस पे कोई भी स्क्रीन में ही कुछ भी नहीं दिख रहा है, इनकी स्क्रीन पे इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये वर्चुअल है। और यहाँ ध्यान से देखिए कैंडल बड़ी सी दिख रही है और इमेज जो है वो छोटी सी लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटे रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे, हमेशा सीधे प्रतिबिंब बनाएंगे, वर्चुअल यानी कि आभासी होंगे, और इनका जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो वस्तु के साइज से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, आपने देखा होगा जो आपकी गाड़ियां हैं, स्कूटीज हैं, स्कूटर्स हैं और जो भी गाड़ियां हैं उनके साइड्स में मिरर्स लगे होते हैं ना, इनको साइड व्यू मिरर बोलते हैं। ठीक है, और आप देखते हैं कि मिरर तो छोटा होता है और उसमें पीछे का बड़ा सा व्यू दिखता है ना, यानी कि बहुत सारी जगह दिखती है और उसमें जो गाड़ियां हैं वो छोटी छोटी दिखती है, यानी कि बहुत ज्यादा एरिया कवर हो जाता है। तो ये जो मिरर होता है साइड व्यू मिरर, इनको बनाने के लिए कौन से मिरर का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ताकि जो पीछे जो भी दिख रहा है वो सारा कुछ कवर हो जाए, जो पीछे का ट्रैफिक है सब कुछ दिखे इसमें, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो छोटे दिखे ताकि सब कुछ इसमें कवर हो जाए। इसलिए जो गाड़ियों के साइड व्यू मिरर्स होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के बनाए जाते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर्स कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। तो इसमें कहा गया कि कॉन्वेक्स मिरर्स किसी बड़े से एरिया में जो ऑब्जेक्ट हैं, जो वस्तुएं हैं, उनकी इमेजेस बना सकती हैं एक छोटे से एरिया में। इसका कहने का मतलब हुआ कि बहुत बड़े एरिया में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉन्वेक्स मिरर उन सब की इमेजेस अपने में बना सकती है, और कॉन्वेक्स मिरर तो छोटा सा होगा। सो दीज हेल्प द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। इससे मदद मिलती है ड्राइवर्स को ताकि उसके पीछे जो भी ट्रैफिक है, जितना भी ट्रैफिक है वो देख सके। आप देख रहे हो ना, मिरर छोटा सा है और पीछे का जो है एरिया काफी बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा एरिया, इतनी बड़ी एरिया की इमेजेस छोटे से मिरर पे दिख रही है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी होती है कॉन्वेक्स मिरर की, और इसी प्रॉपर्टी का यूज कहाँ पे किया जाता है, क्या बनाने में किया जाता है, साइड व्यू मिरर बनाने के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मिरर कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर कहाँ पे यूज होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेंस। अब हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो जिस तरह से हमारे मिरर्स दो टाइप के होते हैं ना, एक होता है हमारा प्लेन, दूसरा स्फेरिकल। फिर स्फेरिकल को हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। वैसे ही जो हमारे मिरर्स लेंसेज होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये जो इमेज है ए, वो कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर्स जो होते हैं वो बीच में मोटे होते हैं, किनारों में ये पतले होते हैं। नेक्स्ट
कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव लेंस, ठीक है। मिरर अलग है, लेंस अलग है, ठीक है। जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो बीच में तो पतले से होते हैं, लेकिन किनारों पे देखिए ये मोटे होते हैं। तो यही डिफरेंस है दोनों का। कॉन्वेक्स मिरर लेंस जो होते हैं वो बीच में मोटे, किनारों में पतले होते हैं, और जो कॉनकेव लेंस हो जाएंगे वो बीच में पतले होंगे और किनारों में मोटे होंगे, ठीक है। हाँ, आपने ये मैग्नीफाइंग ग्लास भी देखा होगा, ठीक है। वो किस काम में आता है? चीजों को बड़ा करने में। हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास तो सभी ने देखा होगा। इट इज यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। बहुत छोटे छोटा प्रिंट वर्ड्स लिखने के लिए, पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। यू माइट हैव ऑल्सो यूज टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट ऑफ अ कॉकरोच और एन अर्थवर्म। आप भी यूज करते हैं ना अर्थवर्म, कॉकरोच के बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। तो ये भी एक लेंस का प्रकार है। लेंसेज आर वाइडली यूज इन स्पेक्टिकल्स। और लेंसेज कहाँ कहाँ यूज होते हैं? स्पेक्टिकल्स में, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं। ट्राई टू ऐड अ फ्यू मोर यूजेस ऑफ लेंस टू दिस लिस्ट। तो लेंसेज के और क्या क्या यूज आपको बतानी है। आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ लेंसेज लाने हैं, टच एंड फील दैम। उनको टच करना है, फील करना है, तो उससे आपको पता चलेगा। कुछ लेंस जो होती हैं बीच में मोटी होती हैं और किनारों में पतली होती हैं, वाइल कुछ लेंसेज जो होती है कि बीच में पतली सी, किनारों में मोटी होती है। तो जो बीच में मोटी और किनारों में पतली होंगी उनको हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस, और जो बीच में पतली किनारों में मोटी होंगी उनको हम कहेंगे कॉनकेव लेंस। इट इज डेंजरस टू लुक थ्रू अ लेंस एट द सन और अ ब्राइट लाइट। तो सन या फिर कहीं से जहां से बहुत तेज की रोशनी आ रही है वहां की और किसी लेंस से देखना एक कैसा काम हो सकता है? काफी डेंजरस हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। हम खुद को हानि पहुंचा सकते हैं। You should also be careful. You should also be careful not to focus sunlight with a convex lens on many part of your body. और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उससे आपको लाइट कभी भी लाइट को फोकस नहीं करना है अपनी बॉडी पे, ठीक है। ऐसा क्यों कहा गया? अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉनकेव लेंस को हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स जो ये कॉनकेव लेंस है इसको हम कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्स का मतलब होता है फैलाना। ये क्या करते हैं, जब इन पे कोई लाइट पड़ती है तो ये लाइट की रेस को क्या करती है, फैला देती है। और जो कॉन्वेक्स लेंसेज होती है इन पे कोई लाइट पड़ी तो ये क्या करते हैं, लाइट को एक किसी बिंदु पे केंद्रित कर देती है, ठीक है। कन्वर्ज कर देती है, किसी बिंदु पे केंद्रित कर देती है। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन से होते हैं? कॉनकेव लेंस। और कन्वेक्स लेंस कैसे लेंस होते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब फोकस करना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना है। तो इसीलिए कहा गया है कि कॉन्वेक्स लेंस से लाइट को फोकस कभी भी मत कीजिए किसी बॉडी पार्ट पे, क्योंकि हो सकता है अगर आप लाइट फोकस करेंगे तो आप वहां पे आपकी बॉडी जल जाए, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन से लेंसेज हैं और डाइवर्जिंग लेंस कौन से लेंसेज हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। डाइवर्जिंग लेंस हम कॉन्केव लेंसेज को भी कहते हैं, क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या करते हैं, जो उन पर लाइट पड़ेगी उसको वो फर्दर फैला देते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और कन्वेक्स लेंस जो होते हैं उनको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि ये इन पे पड़ने वाली लाइट को, इन पे पड़ने वाले प्रकाश को क्या करते हैं, एक बिंदु पे केंद्रित कर देते हैं, फोकस कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कॉनकेव और कन्वेक्स लेंसेज से। आप यहाँ पे देखिए, कॉन्वेक्स लेंस है पहले, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, देखिए यहाँ पे पीछे स्क्रीन लगी हुई है, कागज लगाया हुआ है, और हमें जो इमेज है वो कागज पे भी मिल रही है, ठीक है। तो ये कैसी इमेज हो गई? रियल इमेज हो गई, वास्तविक, क्योंकि हमें स्क्रीन पे मिल रही है। और ध्यान से देखिए ये उल्टी है, ठीक है। इसका मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो कैसी इमेजेस देते हैं, एक तो रियल इमेज देंगे, साथ में इन्वर्टेड, ठीक है। और when the object is very close to the lens, तो ये कैसी इमेज देंगे? वर्चुअल एंड मैग्निफाइड, ठीक है। वर्चुअल इमेज देंगे और मैग्निफाइड,
यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो है वो बहुत पास में रखा गया है ऑब्जेक्ट के। तो ये कैसी इमेज दे रहे हैं, वर्चुअल, कोई कहीं भी हमें कहाँ ये पर्दे पे नहीं मिल रही है, और साथ में ये हमें मैग्नीफाइड व्यू भी दे रहे हैं, बड़ा सा इमेज दे रहे हैं, और साथ में इरेक्ट सीधा भी दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कैसे मिल रही थी, स्क्रीन पे मिल रही थी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये तो कॉन्केव लेंस का है, तो कॉन्केव लेंसेज कैसे इमेजेस दे रहे हैं, ये हमेशा इरेक्ट सीधे इमेज देंगे, और साथ में कैसे देंगे, वर्चुअल आभासी देंगे, ठीक है, इरेक्ट देंगे, वर्चुअल देंगे, और स्मॉलर इन साइज। ध्यान से देखिए कैंडल बड़ी है और कितना छोटा सा इसका इमेज दिख रहा है, ठीक है, स्मॉलर इन साइज देन द रियल ऑब्जेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है कि आप जो है ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रख रहे हो मिरर के, लेंस के, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो मेनली अधिकतर कैसे इमेजेस देते हैं, इन्वर्टेड देंगे, रियल इमेज देंगे, ठीक है, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, उल्टा प्रतिबिंब बनाएंगे और साथ में वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगे। और लेकिन जब हम बहुत पास रख देंगे किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे हमने कैंडल रखा है, तो जब हम बहुत पास रख देंगे कॉन्वेक्स लेंस के किसी ऑब्जेक्ट को, तब क्या होगा, तब ये रियल इमेज नहीं देगा। आप ध्यान से देखिए पर्दे पे हमें कहीं भी इमेज नहीं मिल रही है, तो ये रियल इमेज ना देखिए वर्चुअल इमेज देता है, और साथ में इरेक्ट देगा, सीधी इमेज दे रहा है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्केव लेंस। देखो कॉन्केव लेंस जो है हमेशा कैसी इमेज देंगे, इरेक्ट देंगे, वर्चुअल, कहीं भी स्क्रीन पे नहीं मिलेगी हमें ये इमेज, वास्तविक ना होगी, कैसी होगी, आभासी होगी, और साथ में ये वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाएंगी। तो इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेजेस बनाते हैं और कॉन्केव लेंस कैसी इमेजेस बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब हम पढ़ेंगे सनलाइट के बारे में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट जो है व्हाइट है या फिर कलर्ड है। हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई? क्या आपने आसमान में कभी इंद्रधनुष देखा है? You might have noticed that it appears usually after the rain when sun is low in the sky. तो आप इसको कब देखते हो? बारिश के बाद देखते हो, जब थोड़ी सी सूरज की रोशनी होती है आसमान में। The rainbow is seen as a large arch in sky with many colors. तो आप देखते हो ना आर्च के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, इस तरह का, इसको ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको आर्च कहते हैं, ठीक है। हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन अ रेनबो? तो कितने कलर्स आपको दिखाई देते हैं? कभी भी अगर रेनबो आपको बना हुआ दिखता है तो आप कलर देखेंगे। व्हेन यू ऑब्जर्व केयरफुली, जब आप ध्यान से देखेंगे किसी रेनबो को, देयर आर 7 कलर्स इन रेनबो। तो रेनबो में कितने कलर्स दिखेंगे आपको? 7 कलर्स दिखेंगे। दो इट मे नॉट बी इजी टू डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ देम। हाँ, हालांकि सबको पहचानना आसान नहीं है, पर क्या क्या कलर्स हैं वो? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ठीक है। इतने कलर्स होते हैं रेनबो में, 7 कलर्स होते हैं। और इनको याद कैसे कर सकते हैं आप? विबग्योर, इस पैटर्न से आप इनको याद कर सकते हैं, विबग्योर, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। अब देखिए, Does this mean that white light consists of 7 color? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो white light होती है उसके 7 कलर्स होते हैं? चलो एक और एक्टिविटी हम करेंगे ये प्रूव करने के लिए कि white light में 7 कलर्स होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो पिरामिडल शेप का दिख रहा है आपको, इसको प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। A prism splits a beam of light into 7 colors. तो इसमें क्या होता है, जब आप क्या करेंगे किसी अंधेरे कमरे में या आपको एक्टिविटी करनी है, अंधेरे कमरे में से आपको एक होल से सनलाइट किससे पास करानी है? इस प्रिज्म से होकर। तो इस प्रिज्म से जब सूरज की रोशनी गुजरती है तो जहां पे ये निकलेगी वापस, वहां पे ये व्हाइट कलर ना होके किन कलरों में, किन कलर्स में आती है? 7 कलर्स में आती है, ठीक है। किन रंगों में आएगी? 7 रंगों में आएगी। You might have seen that when you blow soap bubbles, जब आप साबुन के बुलबुले उड़ाते हो, they appear colorful, वो भी कलरफुल दिखते हैं। Similarly, when light is reflected from the surface of compact disc, और आप देखते हो कि compact disc की surface से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो भी 7 कलर की दिखती है। You see many colors.
On the basis of these experiences, could we say that the sunlight is mixture of different colors? तो हम कह सकते हैं कि जो sunlight है बहुत सारे रंगों का मिश्रण है और वो कितने रंग हैं? 7 कलर हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टेक अ ग्लास प्रिज्म। तो यही वाली एक्टिविटी है अलाउ अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू अ स्मॉल होल इन द विंडो ऑफ अ डार्क रूम टू फॉल ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म। तो आपको एक अंधेरे कमरे में जाना है और छोटे से होल से आपको इस प्रिज्म के एक फेस पे, एक सतह पे लाइट फॉल करानी है। ठीक है। लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ द अदर फेस, और दूसरी सतह से, दूसरी फेस से जब लाइट आएगी, बाहर निकलेगी, द फॉल ऑन अ वाइट शीट ऑफ पेपर, और फिर आपको एक वाइट शीट का पेपर शीट रख देनी है ताकि आप वहां इजीली देख सके लाइट को। तो आप देखेंगे कि जो दूसरे फेस से जो लाइट आ रही है वो कितने रंगों में डिवाइड हो चुकी है? 7 कलर्स में। डू यू सी कलर सिमिलर टू दोज इन अ रेनबो? तो आपको रेनबो की तरह कलर दिखेंगे। दिस शोज दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो इससे हमें पता चलता है कि सनलाइट जो है उसमें हमेशा कितने रंग्स होते हैं, कितने कलर्स होते हैं, सॉरी रंग्स नहीं, कलर्स। ठीक है। कितने रंग होते हैं इसमें? 7 कलर्स होते हैं। द सनलाइट इज सेड टू बी व्हाइट लाइट। तो इसीलिए सनलाइट को हम श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट कहते हैं। दिस मीन्स दैट द व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। इसका मतलब हुआ, प्रूफ हो चुका है कि व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं? 7 रंग होते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज कलर एंड राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। और इन कलर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, उनके नाम लिखिए। तो कौन कौन से कलर है वो? विबग्योर। ठीक है। अब एक्टिविटी है 15.12। ये जो आपको डिस्क दिख रही है ना, इसको हम कहते हैं न्यूटन डिस्क। ठीक है। और इसको डिस्कवर किया था किसने? हमारे न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने। अब देखिए एक्टिविटी करनी है। टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड लेना है, एक डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर डायमीटर, जिसका व्यास कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। डिवाइड द डिस्क इनटू 7 सेगमेंट, 7 सेगमेंट्स में, 7 हिस्सों में बांट दीजिए। पेंट द 7 रेनबो कलर, 7 जो रंग होते हैं इंद्रधनुष के सारे इसमें पेंट कर लीजिए एक एक करके। यू कैन ऑल्सो पेस्ट कलर्ड पेपर्स ऑन दीज सेगमेंट। अगर कलर नहीं कर सकते हो, जो कलर्ड पेपर आते हैं उनको आप इसमें चिपका भी सकते हो। मेक अ स्मॉल होल एट द मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ डिस्क। छोटा सा होल बनाइए डिस्क के सेंटर में। फिक्स द डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ अ रिफिल ऑफ अ बॉल पेन। रिफिल की बॉल पेन की जो रिफिल होती है उससे होल में डाल के, उसको होल में डाल के फिर आपको इस तरह से उसको फिट कर लेना है। रोटेट द डिस्क। फिर उसको क्या करना है? इन द डे लाइट, यानी कि सूरज की रोशनी में क्या करना है? डिस्क को रोटेट करना है। व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड फास्ट, तो जब आप बहुत तेज तेज डिस्क को रोटेट करेंगे, द कलर्स गेट मिक्सड टुगेदर एंड द डिस्क अपीयर टू बी व्हाइटिश। और जो कलर्स है सारे मिक्स हो जाते हैं और डिस्क जो है आपको कैसी दिखेगी? वो व्हाइट कलर की दिखेगी, इस तरह की दिखेगी। सच अ डिस्क इज पॉपुलरली नोन एज न्यूटन्स डिस्क। तो इस तरह की डिस्क को क्या कहते हैं? न्यूटन्स डिस्क कहते हैं, न्यूटन की डिस्क कहते हैं। ठीक है। तो 7 कलर्स जो है इसमें आपने बनाए, 7 कलर्स पेस्ट किए। ठीक है। आपको फिर इसको रोटेट करना है बहुत फास्ट। तो बहुत फास्ट जब आप रोटेट करेंगे तो ये सारे 7 कलर्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं और कैसा रंग देंगे? वो व्हाइट कलर देंगे। ठीक है। तो इससे भी प्रूव होता है हमारा कि जो व्हाइट लाइट है, हमारी जो सनलाइट है, वो किससे मिलकर बनी है? 7 कलर से मिलकर बनी है। ठीक है। पहली हैज अ ब्रिलियंट आइडिया। शी हैज प्रिपेयर्ड अ स्मॉल टॉप। उसने एक छोटा सा टॉप बनाया विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर डिस्क विद 7 रेनबो कलर्स। बिल्कुल जैसे न्यूटन की डिस्क बनाई थी, एक सर्कुलर डिस्क बनाई और उसमें 7 रेनबो कलर डाल दिए, उसने भर दिए। फिर उसने क्या किया? पेंसिल, बीच में होल किया, पेंसिल डाल दी। तो इस तरह से उसका क्या बन गया? छोटा सा टॉप बन गया, जिसको वो घुमाती है और तेज तेज घुमाती है तो फिर सारे 7 कलर मिक्स हो जाते हैं और वो किस कलर का दिखता है? फिर वो दिखता है व्हाइट कलर का। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक बार हम समरी देख लेते हैं चैप्टर की। चलिए, लाइट्स ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि लाइट जो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस एक्ट एज अ मिरर। और कोई भी पॉलिश किया गया हुआ चमकदार जो पृष्ठ होता है वो दर्पण की तरह, मिरर की तरह काम करता है। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। और कोई भी इमेज यानी कि कोई भी प्रतिबिंब जिसको हम स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है जिसको, उसको हम रियल इमेज कहेंगे। और वहीं दूसरी ओर जिसको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, इसको हम वर्चुअल यानी कि आभासी प्रतिबिंब कहेंगे।
द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। और जो समतल दर्पण होते हैं, आपके घर में शीशा जो होता है वो हमेशा सीधा इमेज बनाता है। आप सीधे खड़े रहते हो तो आपका इमेज भी तो सीधा ही दिखता है ना मिरर के पीछे, या टांगे नीचे, सर नीचे टांगे ऊपर दिखती, ऐसा तो नहीं होता है, बिल्कुल इरेक्ट दिखता है। इरेक्ट का मतलब सीधा, ठीक है। इट इज वर्चुअल, लेकिन वो वर्चुअल होता है, इसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। एंड इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और जितनी साइज की जो ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज का क्या बनता है, उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब भी बनता है। The image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it। और दूसरा हमने पढ़ा था कि जो प्लेन मिरर्स होते हैं उनके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण से कोई ऑब्जेक्ट वस्तु रखी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द राइट साइड इन द इमेज एंड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द इमेज। और प्लेन मिरर्स जो होते हैं उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है उसमें हमने ये देखा था कि जो राइट होता है वो लेफ्ट में दिखता है, लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा। और इस प्रॉपर्टी को हमने कहा था लेटरल इन्वर्जन। अ कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉन्केव मिरर कैसे मिरर्स होते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव की शेप की होती है, ठीक है। तो वो कैसा इमेज बनाते हैं, हमेशा रियल इमेज बनाएंगे। रियल इमेज बना सकते हैं, इन्वर्टेड यानी कि उल्टे इमेज बनाएंगे। When the object is placed very close to the mirror, the image formed is virtual, erect and magnified। लेकिन जब इमेज जो है, जो वस्तु जो है बहुत पास में हम रख देंगे किसी कनकेव मिरर के, तो इमेज जो है कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, यानी कि रियल नहीं होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा, और मैग्नीफाइड बड़ा होगा। इसीलिए इन मिरर्स का यूज, कनकेव मिरर्स का यूज डॉक्टर्स करते हैं, डेंटिस्ट करते हैं, ठीक है, हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स, दांत वगैरह को देखने के लिए। क्योंकि अगर हम बहुत पास ले जाएंगे इस मिरर को, क्या होगा, ये कैसी इमेज बनाएगा, इरेक्ट सीधी इमेज बनाएगा, और मैग्नीफाइड बड़ा सा इमेज बनाएगा, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। और जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, उत्तल दर्पण जो होते हैं, वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, आभासी बनाएंगे और वस्तु के आकार से छोटा बनाते हैं। और इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, जो गाड़ियों में साइड व्यू देखने के लिए जो मिरर लगाए जाते हैं उनमें किया जाता है, ताकि जो बड़ा सा एरिया है पीछे का वो पूरा छोटे से मिरर में कवर हो जाए और पूरा ट्रैफिक कोई भी ड्राइवर अच्छे से देख पाए, ठीक है। अ कन्वेक्स लेंस कैन, फिर हमने लेंसेज के बारे में पढ़ा था, दो तरह के लेंसेज थे, कन्वेक्स एंड कॉन्केव। तो कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं, उत्तल लेंस, रियल इमेजेस भी बना सकते हैं, इन्वर्टेड भी बना सकते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस, तो जब हम वस्तु को लेंस के बहुत पास में रखेंगे तो द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। कैसी इमेज बनेगी, आभासी इमेज बनेगी, इरेक्ट सीधी बनेगी, एंड मैग्नीफाइड और बड़ी बनेगी। व्हेन यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड, द कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसीलिए जो मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, ठीक है। अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट। और कनकेव लेंसेज जो होते हैं हमेशा कैसी इमेज बनाएंगे, इरेक्ट यानी कि सीधी, वर्चुअल यानी कि आभासी, स्मॉलर इमेज यानी कि छोटी बनाएंगे, वस्तु के साइज से छोटी। व्हाइट लाइट कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। और हमारा जो सनलाइट होती है, व्हाइट लाइट जो होती है, उसमें 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।